Recently, I got shocked when I received multiple messages on my Telegram channel जिसमें स्टूडेंट्स वर saying कि उन्होंने 2 महीने लगा दिए एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी को ख़त्म करने में एंड इवन आफ्टर दैट they were not feeling confident about that subject and they started reading it again. एंड इस तरीके से 6 महीने हो गए बट उनका अभी तक भी मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस वो भी ख़त्म नहीं हुआ. तो अगर आप भी अपने सब्जेक्ट्स को टाइमली फिनिश करने में फेल हो रहे हो देन यू शुड वॉच दिस वीडियो till the end because you will not find tips which I am going to give you over here. These practical tips are going to be very helpful if you will understand them. And अगर आपका तब भी कहीं पे कोई डाउट रहता है just ask me in the comment section. I would be replying to them. And अगर मुझे लगता है तो मैं उस पर वीडियो भी जरूर से बनाऊंगा. So here we are going to discuss why people fail to finish their subject on time. Here is a brief of my UPSC journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage. And overall, here I am going to decode my journey backwards for you, telling you what works, what doesn't works and how to easily, simply achieve your highest dream. यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा दे विल नॉट बी थ्योरेटिकल, दे वुड बी completely practical based on my exam experience. But before that, if you want full PDF of this lecture, you can download them from my Telegram channel. For exclusive resources, you can check out my website and you can also sign up for the free IS Ganga mock test जिसमें मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में भी बताया है. इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है. यू कैन चेक इट आउट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक हार्श ट्रूथ है जो आपको समझना होगा कि मोस्ट एस्पायरेंट्स डोंट फेल बिकॉज सब्जेक्ट इज टफ. इफ यू विल सी यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो समझे जा सकते हैं. दे आर नॉट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, इतने डिफिकल्ट नहीं है. पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी दे कैन बी अंडरस्टूड बट दे फेल बिकॉज देयर सिस्टम ऑफ स्टडी इज ब्रोकन. और यहीं पे है बिगेस्ट ट्रैप. Based on my experience of guiding students, I have seen that most people don't even know how to study for IS exam. And I will be showing you that going ahead. तो सबसे बड़ा ट्रेप जो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं वो ये है कि दे स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम, इन टुडेज इंफॉर्मेशन एज, जहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, टॉपर कॉपीज मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा. हर टॉपर की अलग स्ट्रेटेजी है. और इसके बाद में क्या होता है, एस्पायरेंट एंड अप रीडिंग 5 बुक्स और वो भी पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, उनको हाफ वे ही कर पाते हैं रेदर देन रीडिंग 1 बुक फुली. और इससे क्या होता है, जैसे आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, आप बीच में डाइवर्ट हो गए DD बसु पढ़ने लग गए या कहीं कुछ नोट्स पढ़ने लग गए या कुछ समरी नोट्स आप पढ़ने लग गए. देन व्हाट वुड हैपन, यू विल डेवलप शैलो नॉलेज. एंड क्योंकि आपके इतने सारे रिसोर्सेज थे तो आपका मल्टीपल रिवीजन भी नहीं होगा. एंड इन सच अ सिनेरियो जब आप एग्जाम में सवाल देखोगे तो आपको वो आता भी होगा तब भी आप उसे कॉन्फिडेंटली सोल्व नहीं कर पाओगे, आप हो जाओगे कंफ्यूज, जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट के साथ होता है. वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उसके कारण या तो वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते और अगर करते हैं तो वो इनकरेक्टली करते हैं. दिस इज द बिगेस्ट ट्रिप. तो आपको इस कलेक्टर्स ट्रिप में नहीं फंसना है. ठीक है, आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, एक मेंटर को फॉलो करना है एंड मिनिमम रिसोर्सेस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है. सेकंड, परफेक्शन ट्रैप. ये भी एक काफी बड़ा ट्रैप है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि वो ट्राई करते हैं कि जो सब्जेक्ट की लाइन है, जैसे इफ दे आर रीडिंग लक्ष्मीकांत पार्लियामेंट चैप्टर, तो वो ये सोचते हैं कि आई वुड मास्टर एवरी लाइन, एवरी फैक्ट. लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है. यूपीएससी नेवर टेस्ट्स 100% ऑफ योर नॉलेज. लेकिन इस 100% को अचीव करने के लिए पीपल एंड अप वेस्टिंग वीक्स ऑन रेयर ट्रिविया फैक्ट विच नेवर अपीयर्ड इन PYQs एंड एग्जाम. तो आपका गोल होना चाहिए कि आप 70% मास्टरी के साथ में 5 बार
उस किताब का, उस सोर्स का रिवीजन कर लो, रेदर देन ट्राइंग टू अचीव 100% मास्टरी एंड रिवाइजिंग इट ओनली वंस। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपकी पढ़ाई और ज्यादा आसान हो जाएगी और आप मल्टीपल रिवीजन फटाफट से कर सकोगे। इसके बाद में लैक ऑफ टारगेटेड अप्रोच, पीवाईक्यू ब्लाइंडनेस। एंड इसके कारण कई बार हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं ब्लाइंडली विच यूपीएससी कभी पूछता ही नहीं है। कई बार आई हैव सीन एस्पायरेंट को कि वो ऐसे ऐसे आर्टिकल्स याद करते रहते हैं पॉलिटी में जो कभी यूपीएससी ने पूछे ही नहीं, एंड दैट क्लियरली शोज कि वो पीवाईक्यू ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। And that is the reason during my mentorship session for every subject I give them detailed micro data analysis both for prelims and mains। तो अगर आपके पास में ऐसा एनालिसिस नहीं है किसी भी कारण से तो आप खुद का क्रिएट करो, अरेंज करो एंड ओनली स्टार्ट स्टडिंग एनी सब्जेक्ट ओनली जब आपका पीवाईक्यू एनालिसिस उसका अच्छे से हो चुका हो, ताकि आप टारगेटेड वे में पढ़ाई कर सको। एंड यहाँ पे 10 ईयर का आपको पीवाईक्यू तो देखना ही है, एंड उसमें वो हाईलाइट करो जो कि आपके लिए वर्थ फिनिशिंग है, यानी कि जो चीजें यूपीएससी पूछ रहा है। इसके बाद में लैक ऑफ डेट वाइज माइक्रो प्लान, कोई डेडलाइन नहीं होती और उसके कारण क्या होता है, वेट प्लानिंग होती है। आपका टारगेट होता है कि इस मंथ में पॉलिटी फिनिश करना है, बट आपके पास एक माइक्रो डेट वाइज टारगेट नहीं है और उसके कारण आप कई बार अपनी डेडलाइंस को मिस कर देते हो और सब्जेक्ट ड्रैग होता रहता है। एंड एज यू ऑल नो पार्किंसंस लॉ कि हम किसी भी काम को अगर ज्यादा टाइम देंगे तो वो वर्क ही एक्सपेंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को टॉपिक्स में ब्रेक करना है और उन टॉपिक्स को माइक्रो डेडलाइंस देनी है और जितना उस टॉपिक का डिफिकल्टी लेवल है और वेटेज है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे टाइम देना है। जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो तो आपके पास एक क्लियर डेट होनी चाहिए कि इस तारीख तक आपको फंडामेंटल राइट खत्म करना है। एंड हियर अगेन आई हेल्प स्टूडेंट बाय गिविंग देम माइक्रो प्लान ताकि उनकी डेडलाइंस के अकॉर्डिंग वो टारगेट पूरे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुअर अकाउंटेबिलिटी। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर स्टडिंग बाय योरसेल्फ, मैंने भी सेल्फ स्टडी ही करी थी। एंड उसमें इशू ये आता है कि आप अकेले पढ़ रहे हो बट नो वन ट्रैक्स योर प्रोग्रेस। एंड अगर आपने कोई डे मिस भी कर दिया, कोई टारगेट मिस कर दिया, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते और इसके कारण प्रोक्रेस्टिनेशन का जो साइकिल है वो ग्रो करता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आप कोई सीरियस ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो या खुद का ही सेल्फ चेक ट्रैकर बनाओ ताकि आप अपने डेली टारगेट्स को ट्रैक कर सको और अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड कर सको, आपको रेगुलर फीडबैक मिलता रहे। एंड सिक्स्थ इज लॉन्ग टर्म ब्रॉड प्लानिंग, द इल्यूजन ऑफ कंफर्ट। देखो कई बार हम अच्छे से शुरू में जोश में प्लानिंग करते हैं कि अगले 6 महीने में ये सारी चीजें हम खत्म कर लेंगे, उससे हमें सिक्योर तो फील होता है बट एग्जीक्यूशन में हम फेल हो जाते हैं। एंड यहाँ पे काफी सारे एस्पायरेंट डेली ग्राइंड की जो इंपॉर्टेंस है उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो आपको ब्रॉड प्लान बनाना है एक आइडिया के लिए, बट आपके पास में 3 वीक का एक स्प्रिंट वाला प्लान होना चाहिए, वीकली उसका रिव्यू होना चाहिए एंड दैट शुड बी एजाइल एंड फ्लेक्सिबल। यानी कि अगर कोई इशू आ गया, आपने अगर थोड़ा डिले कर दिया सब्जेक्ट कंप्लीशन तो वो हम आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आपने थोड़ा फास्ट वे में खत्म कर दिया तो नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका वीकली बेसिस पे रिव्यू होना चाहिए, एटलीस्ट 14 डेज में तो आपको रिव्यू करना ही चाहिए अपनी प्रोग्रेस का। एंड सेवंथ एंड मोस्ट ऑफन इग्नोर्ड इज एनर्जी मिसमैनेजमेंट। देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं तो उन्हें आपको तब पढ़ना चाहिए जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो। अगर आप मॉर्निंग में फ्रेश फील करते हो तो मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, अगर आप नाइट में फ्रेश फील करते हो नाइट में पढ़ना चाहिए। लेकिन कई एस्पायरेंट क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक्स को ऐसे टाइम पे पढ़ते हैं जब उनका माइंड फैटिग्ड हो जाता है। साथ ही दे इग्नोर देयर हेल्थ, दे डोंट टेक प्रॉपर स्लीप, दे डोंट फोकस ऑन फिटनेस। उसके कारण क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर ब्रेन्स प्रोसेसिंग पावर लो हो जाती है। एंड इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि जो आपके हाई एनर्जी आवर्स हैं, आइडेंटिफाई योर हाई एनर्जी आवर्स। आपकी बॉडी किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है एंड उस टाइम पे कोर सब्जेक्ट को पढ़ो और जो लाइटर आवर्स है उस टाइम पे रिवीजन एमसीक्यू सॉल्विंग करो। ओवरऑल मेक श्योर करो कि आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो। अच्छी स्लीप से ही आपका रिटेंशन 30% तक बढ़ सकता है। एंड देन ओवरऑल अगर देखें तो वाई फिनिशिंग सब्जेक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट। फर्स्ट इज टू मेनी सोर्सेस, फोकस नहीं है, डेडलाइन नहीं है और उस कारण से प्रोक्रेस्टिनेशन होता है।
परफेक्शन ट्रैप 100% याद करने की कोशिश करते हैं, उस कारण काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता और रिवीजन नहीं होता तो वो 100% भी वो एग्ज़ाम के पहले तो भूल जाते हैं और उसको यूज़ नहीं कर पाते। पीवाईक्यू फ़िल्टरिंग नहीं होती, इर्रेलेवेंट टॉपिक पढ़ते रहते हैं एंड ये साइकिल फिर रिपीट होता रहता है, सब्जेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता और अल्टीमेटली आपका मोटिवेशन, आपका टाइम, आपका मनी एंड अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। ओवरऑल आप इसलिए फेल नहीं होगे कि सिलेबस इनफाइनाइट है, आप इसलिए फेल होंगे क्योंकि आपकी अप्रोच इनफाइनाइट है। आपको अपने सोर्सेस को लिमिट करना होगा, टाइम को लिमिट करना होगा कि इतने ही टाइम में मुझे ये सोर्स खत्म करना है, ये सब्जेक्ट खत्म करना है। परफेक्शन की आदत को लिमिट करना होगा, इससे आप अपना सब्जेक्ट फिनिश कर पाओगे एंड अपना सिलेबस टाइम पे फिनिश करके उसका मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे। If you still have any doubt, you can connect with me on WhatsApp and you can download free resources from my website and you can check out other videos on this channel. They would help you in studying in a better way, in a smarter way to crack your IAS exam in this attempt itself. All the best for your UPSC journey.